इतनी जॉब जहाँ पे इजीली है कि एक स्टूडेंट अच्छे से सरवाइव कर सकता है। कोई और कंट्री ट्राई कर। बैचलर स्टूडेंट्स के लिए जो मैं सोचता हूँ करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सबसे जो मेरा बैड एक्सपीरियंस है वो लैंग्वेज बैरियर। ठीक है। ग्राउंड रियलिटी बताओ तो टफ है। तो आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को और तुर्किश एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से कंपेयर करते हैं? ये बेटर है या पाकिस्तान का बेटर है? रियलिटी जो है ना, जॉब और यूनिवर्सिटी मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैसेज मेरा यही है कि पाकिस्तान से निकले, दुनिया बड़ी खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे तुर्की में रह रहे हैं उनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है और वो नए स्टूडेंट को क्या मशवरा दे सकते हैं। सो मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास लेने, तो वहाँ पे जितने भी फेलोज मिलेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि आया न्यू स्टूडेंट्स के लिए आप क्या उनको वेलकम करते हैं या उनको क्या मशवरा देते हैं, कोई एडवाइस या उनका कोई रिग्रेट हो यहाँ पे आने के बाद। तो जो कोई अपना ओपिनियन शेयर करेगा वो डेफिनेटली इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो करने तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अपना तारुफ कराएं कि आप कहाँ से हैं पाकिस्तान से और जो है कब से यहाँ रह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलम माहियो है और मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ। मुझे ऑलमोस्ट इधर 4th मंथ है इसी यूनिवर्सिटी में, तौफीक यूनिवर्सिटी में, और स्टूडेंट हूँ मैं मास्टर्स का और बिजनेस MBA। सो कैसा लगा आपको यहाँ आके और क्या एक्सपीरियंस जा रहा आपका? यार एक्सपीरियंस काफी यूनिक है। ठीक है। और बड़ा फिट एक्सपीरियंस है। कैसे? एक्सपोजर के लिहाज से तो यूनिवर्सिटी का अगर आपको मैं बताऊं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ठीक है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू Okay. कैन से फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूक्रेन, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ओके। और यहाँ पे यानी आपकी ग्रूमिंग एक नेक्स्ट लेवल पे होती है एज ठीक है। कंपेयर टू जैसे पाकिस्तान में भी फिट है सीन, बट इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा ठीक है। ज्यादा फिट है। तो आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को और तुर्किश एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से कंपेयर करते हैं? ये बेटर है या पाकिस्तान का बेटर है? यार पाकिस्तान में जो मोस्टली यूनिवर्सिटी है ना, अभी भी वहाँ पे रट्टा सिस्टम है। ठीक है। ठीक है। और कुछ है यूनिवर्सिटी जैसे वहाँ पे लम्स है, फास्ट है, नस्ट है, उनका यानी लेवल है। और कंपेयर करूं अगर मैं इसके साथ टॉपकपी के साथ, तो इधर ये है कि एक फ्रीडम बहुत है स्टूडेंट को ना। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आ रहा है, स्टूडेंट लाइफ जी रहा है, क्लास में मतलब कि आ रहा है, जा रहा है, ऑनलाइन ले रहा है, अपनी क्रिएटिविटी शो करा रहा है, टीचर के साथ चीजें डिस्कस कर रहा है। तो वो घुटन नहीं है, तंगी नहीं है। यानी कि वो पाकिस्तान की एजुकेशन वाला सिस्टम नहीं है कि यार अगर मतलब मेल है तो उसको प्रायोरिटी नहीं देनी, फीमेल को ज्यादा देनी है, जो कि मतलब वेरी ओपन है, ये बात वहाँ कॉमन है। उसके बाद फिर पर्सनल उनको अपने बेनिफिट्स भी चाहिए होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको जो है लाइक वो उनके पर्सनल काम आ रहा है, उसके घर पे काम आ रहा है या उनको उनकी कोई हेल्प कर रहा है। मोस्ट इवन दो कि अगर आप PhD या मास्टर के स्टूडेंट देखें, वो टीचर्स के पर्सनल काम कर रहे होते हैं, उनके रिसर्च आर्टिकल भी वो पब्लिश करवा रहे होते हैं। जबकि वो क्या है, और वो उनका एक कल्चर है, एक स्लोगन है कि जैसे हम पढ़े वैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको रहते हुए कोई ऐसा चीज देखने को मिली है या नहीं मिली? बिल्कुल फ्रीडम है, बिल्कुल फ्रीडम है। है। और बाकी इसके अलावा जॉब्स का क्या सीन है और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को रहते हुए जॉब के साथ स्टडी की मैनेज करना इजी है या नहीं है, या इजी टू फाइंड है जॉब, या उस हवाले से आप कुछ कहना चाहें? या टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जो अपनी ऑफिशियल है हाँ। वो पाकिस्तान से क्लियर करके हैं। ठीक है। बिकॉज यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे या यूके सिस्टम नहीं है कि 1 साल की आपकी वो मतलब कि वो आसान एक साथ कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे सीन नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम स्लॉट कम देते हैं, 1-2 महीने में आपने अपना सारा क्राइटेरिया क्लियर करना होता है। स्टूडेंट को बड़ा तंगी होती है, आते ही साथ वो काम भी नहीं कर सकता अभी। ठीक है। ठीक है। किमलिक नहीं बनी, उसका TRC कार्ड, सारा कुछ प्रोसेस रिक्वायर्ड है। हाँ, उसके बाद जब सारा कुछ हो जाए तो इतनी जॉब जहाँ पे इजीली है कि एक स्टूडेंट अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। ठीक है। विद सपोर्टिंग देयर फैमिली। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा आप अपकमिंग स्टूडेंट्स को, अभी क्योंकि मास्टर का इंटेक चल रहा है, अभी रिसेंटली जो है ना वो बैचलर का इंटेक स्टार्ट हो जाना है, तो आप उनको किस तरह से कोई मैसेज देना चाहो, बैचलर के स्टूडेंट को या मास्टर के स्टूडेंट को? तो मैसेज मेरा यही है कि पाकिस्तान से निकले, दुनिया बड़ी खूबसूरत है। ठीक है। मोर ओवर तुर्की की खूबसूरती दुनिया में मशहूर है। इस्तांबुल इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस, सो यू शुड विजिट। और पढ़ाई का निज़ाम फिट है, लोग अच्छे हैं, एक सिस्टम है। ठीक है। और एक फॉरेन लाइफ को एंजॉय करें। हर बच्चे को आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मास्टर का हो, बैचलर का हो, एक लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। नाकामी कामयाबी वो एक तरफ है, पर यू शुड ट्राई। यस। और इसके अलावा अगर आपसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो आप उसका एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। यार सबसे जो मेरा बैड एक्सपीरियंस है वो लैंग्वेज बैरियर। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश की बहुत कमी है।
सही है, दे डोंट नो इंग्लिश, ठीक है। दे डोंट नो। सो 90% यहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है। हाँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो इंटरनेशनल कैंपस है, इंग्लिश कैंपस है, यहाँ पे इतना मसला नहीं है। बट जब आप लोकल स्टोर्स में जाएंगे, किसी से भी बात करेंगे, तो यार बहुत टफ है यार। इवन तो आप बैंक में चले जाओ, बैंक वालों को नहीं आती, उनको भी वो कहते हैं कि आप अपना ट्रांसलेटर यूज करें, फिर हमें जो है ना कुछ समझ आए। गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रांसलेटर चलाओ और बस उसे कम्युनिकेट करो। पर ये है कि आप वक्त के साथ साथ तुर्की सीख लेते हैं। सही है, टफ है, बहुत ज्यादा टफ। ठीक है, नासिल दिन आप भी, ठीक है। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं खान साहब? अल्लाह का शुक्र। अपना सबसे पहले तो तारुफ कराएं। मेरा नाम शहाब अहमद है और मेरा ताल्लुक पेशावर से। अभी 4 महीने हुए मैं इस्तांबुल आया हूँ। अच्छा, 4 महीने में आपको इस्तांबुल आए हुए। 4 हाँ, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, और आप किस वीजा पे यहाँ पे आए हैं? मैं स्टूडेंट वीजा पर आया हूँ मास्टर के लिए। अच्छा। MBA का मेरा कोर्स है यहाँ। ठीक है। और तो कैसी जा रही है आपकी स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे, क्या Student life एक्सपीरियंस है तो- आपका? ग्राउंड रियलिटी बताओ तो टफ है। अच्छा, सही क्योंकि है। यहाँ पर मेन इशू 2-3 है। सबसे पहला लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि यहाँ सारे तुर्किश बोलते हैं, इंग्लिश किसी को समझ नहीं आती। ठीक है, दूसरी रियलिटी जो है ना, जॉब और यूनिवर्सिटी मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पार्ट टाइम शेंगन कंट्री या यूरोप की कंट्री जो है ना, वो पार्ट टाइम जॉब लेती है, यहाँ पार्ट टाइम की नहीं है। ठीक है। आप 12-13 घंटे की शिफ्ट आपको करनी है, तो दोनों को मैनेज करना बड़ी मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि आपने ये जो डिसीजन लिया था इस्तांबुल आने का स्टूडेंट वीज़ा पे, क्या आपका ठीक था या नहीं था ठीक, या वैल्यू टू मनी है, या आपको लगता है कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की यहाँ आने की, उसके बाद अब आपको मतलब कोई रिग्रेट है या नहीं है? ना इस तरह है ना, पाकिस्तान से तो बेहतर है। है। एजुकेशन सिस्टम हो गया या और सिस्टम यहाँ पर जो है ना, ठीक है। पाकिस्तान से बेहतर ठीक है। है। अगर बंदा पार्ट टाइम जॉब करता है तो कमाता है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर दोनों मैनेज करना इट्स वेरी टफ। यानी कि अगर आप कहते हैं अगर आप स्टडी के लिए आए तो सिर्फ स्टडी ही कर सकते हैं, अगर आप कमाने के लिए आए तो फिर स्टडी को साथ साथ मैनेज नहीं कर हाँ, सकते। यही बात है, फिर कमाते नहीं, या ठीक तो है। कमाना होगा या स्टडी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब है ही नहीं। 12 घंटे का शिफ्ट लगाता है बंदा, 13 घंटे की यूनिवर्सिटी किस तरह जाएगा। तो यही बड़ी, और दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है यहाँ पर जब लैंग्वेज बंदे को नहीं आती है ना, तो कुछ समझ नहीं आती इस कंट्री। जी बिल्कुल, ऐसे लैंग्वेज बैरियर तो वाकई बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, बल्कि सबसे बड़ा इशू ही लैंग्वेज बैरियर का है। नए आने वाले स्टूडेंट्स को जो ये देख रहे हैं वीडियो, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? इसको बेस्ट बेस्ट ये कोई और कंट्री ट्राई करो। सबसे पहले यूरोप में जाओ, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। लेकिन यूरोप के अंदर भी तो लैंग्वेज बैरियर है और पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती, लेकिन आप ये तो देखते हैं ना कि अगर यहाँ पे बंदा आता है तो यहाँ से यूरोप जाना आसान है। स्टडी के लिए अगर आता है बंदा तो बेस्ट है। ठीक है, सिर्फ स्टडी के लिए आता है, यूनिवर्सिटी जाता आता है तो बेस्ट है। लेकिन अगर बंदा ये सोचे कि यार मैं जाऊंगा भी, कमाऊंगा भी और स्टडी भी करूंगा, तो ये स्टफ टू मैनेज बहुत टाइम, क्योंकि यहाँ पर 12-13 घंटे शिफ्ट बंदे को करनी पड़ती है। और इस तरह नहीं कि वाइट कॉलर जॉब मिलेगी आपको, फैक्ट्रियों में जॉब करेंगे, होटल में तो मुश्किल से मिलती है, रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती। यही फैक्ट्री वाली जॉब है, या बंदा फैक्ट्री में ही जॉब करे। तो बंदे ने जब पाकिस्तान में जॉब नहीं की होती, यहाँ पर आता है तो फिर जलील होता है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये, यहाँ तो इन्फ्लेशन हाई, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मेरा रोज़ तो रोज़ नीचे ही जा रहा है। एग्जैक्टली हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल उठा के मैसेज नहीं देखते, हम गूगल पे जाके देखते हैं कि यार लीरा कितना नीचे डाउन हो चुका है इस यही है वक्त। ना, तो इन्फ्लेशन बहुत आई है, पाकिस्तान से तो ज़्यादा है, तो लीरा भी गिर रहा है। और काम भी इस तरह नहीं है कि पैसे यार आपको 30-40 हज़ार लीरा देते हैं। यही बेसिक सैलरी यहाँ पर फैक्ट्री में 24,000-25,000 लीरा देते हैं। तो ये इशू है इस कंट्री में। लेकिन जो बंदा स्टूडेंट वीज़े पर आते हैं सिर्फ स्टडी करने के लिए, तो इसके लिए बेस्ट है, स्टडी करना आसान है यहाँ पर। और यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, सिस्टम भी अच्छा है, तो बंदा ग्रेजुएशन कर लेता है तो फिर आगे मूव करना होता है ना, तो फिर इसमें इतना मुश्किल नहीं आता जितना पाकिस्तान में बंदा अपॉइंटमेंट के लिए जरूर होता है। थैंक यू खान साहब, शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं कि पाकिस्तान से कहाँ से हैं और यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ, जेलम से। ठीक है, शायद आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। और मैं इधर हूँ तकरीबन 5 मंथ हो गए हैं मुझे। 5 मंथ हो गए। हाँ जी। सो 5 मंथ के अंदर आपका यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा एज ए स्टूडेंट, और कैसी लाइफ जा रही है यहाँ पे?
यार एज अ स्टूडेंट तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, ठीक है। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी को ना बहुत इंजॉय करता हूँ। ठीक है। इंजॉय इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं जब जॉब पे भी जाता हूँ ना, उधर मेरा हर वक्त माइंड सेट यही होता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, क्योंकि मैं आप लोगों से, दोस्तों से, ये मेरे प्रोफेसर से जब मैं मिलता हूँ ना, हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है ठीक है। जी। तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को और तुर्किश के एजुकेशन सिस्टम को आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी कह रहे हैं कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए, तो क्या आपको एक डिफरेंस फील हुआ है कि यार आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बने हैं तो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, तो कोई आपके अंदर इस तरह से आपने चेंजिंग देखी हो इन्हें? हाँ, चेंजिंग तो बहुत है। चेंजिंग जैसे कि हम पाकिस्तान में जब मैं बैचलर्स कर रहा था उधर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के प्रोफेसर इतने कोऑपरेटिव नहीं होते। ठीक है। क्योंकि ऐसे लगता है कि जब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई आपका ना एग्जाम्स के रिलेटेड कोई भी हो क्वेश्चन, हाँ। तो उधर पाकिस्तान में ना हम डरते थे क्योंकि वो प्रोफेसर जो है ना वो कोऑपरेटिव नहीं होते। ठीक है। इधर प्रोफेसर बहुत कोऑपरेटिव हैं, हर चीज में हेल्प करते हैं। और दूसरा, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आप बिना डरे कुछ किए बगैर भी आप उनसे कर सकते हो और इजीली रिस्पॉन्स ले सकते हो। सही। और अब तक आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे यानी कि यूनिवर्सिटी की लाइफ के अंदर, या कहीं आपको आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो तो आप शेयर कर सकते हैं? नहीं यार, बैड कोई एक्सपीरियंस तो मेरे साथ में रहा नहीं है, खास करके यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जब भी आई हूँ मेरे साथ अच्छे ही एक्सपीरियंस रहे हैं। ठीक है। और बाहर भी कोई खास जो है ना, यूनिवर्सिटी के बाहर भी कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा नहीं है मेरा। ठीक है। ठीक है। तो नए आने वाले स्टूडेंट्स को, अभी जैसे बैचलर के स्टूडेंट जो हैं उनको काफी क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि मास्टर के स्टूडेंट को तो ऑलरेडी हाउ होता है यूनिवर्सिटी का, तो बैचलर के स्टूडेंट को नहीं होता जो बैचलर के लिए आते हैं। तो वो उनकी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि यार वहां पे पता नहीं कैसा एनवायरनमेंट होगा, हमारी लाइफ कैसी होगी। तो अब उनके लिए आपको एडवाइस, या मास्टर के स्टूडेंट के लिए जो आना चाहते हैं तुर्की? जो मेरी एडवाइस है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं सोचता हूँ वो यही है कि अगर बैचलर स्टूडेंट्स इधर आ रहे हैं ना और स्टडी के लिए आ रहे हैं, ठीक है, अगर उसने हर क्लास अटेंड करनी है, हर क्लास नहीं भी मोस्टली क्लासेस अटेंड करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसको जॉब को भी मैनेज करना और यूनिवर्सिटी को भी मैनेज करना उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि बैचलर्स वालों की क्लासेस जो है ना वो सुबह के टाइम किसी टाइम भी हो सकती हैं, वो उनके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। सही है। ठीक है। और मास्टर्स की ये है कि हमारी जो क्लासेस है ना वो सेकंड टाइम होती हैं, और हम अपनी जॉब को भी मैनेज कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। सही, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा कि मास्टर का जो है ना थोड़ा सा फिजिबिलिटी इजीली बन जाती है, जबकि बैचलर के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको मैनेज करना, क्लास को और जॉब को। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जॉब करना किस तरह से है? वो मतलब वैल्यू टू मनी है, जिस तरह से अगर आप ये कहते हैं ना कि मैं 10 लाख लगा के आया, मैं 15 लाख लगा के आया, तो मुझे यहाँ पे फायदा नहीं हुआ, तो आप उस सेंस में जॉब को किस तरह से देखते हैं? कि आपको क्या लगता है कि अगर आपने 10 लाख का कैपिटल लगाया है, 15 लाख का लगाया है, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जस्टिफाइबल है या नहीं है? यार मेरे लिहाज से मैं ऐसे नहीं देखता कि मैंने 10 लाख लगा के आया हूँ या मैं 15 लाख लगा के आया हूँ। ठीक है। ठीक है। मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब को इस तरह से देखता हूँ कि अगर जॉब में कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं देखता कि मैंने अपने जो पैसे लगा के आए वो पूरे करने। ठीक है। ठीक है। तो मैं यही देखता हूँ कि अपना जो एक्सपेंसेस है उनको कैसे, आगे आने वाले एक्सपेंसेस या आगे फ्यूचर में क्या होगा, उन एक्सपेंसेस को मैं यानी कि आपके वो फुलफिल हो रहे हैं, आप उस अपनी जॉब करने के बाद सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। पहले मैं अपने जॉब से शुरू में इतना सेटिस्फाइड नहीं था। ठीक है। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग हुई और मुझे इनकी लैंग्वेज की समझ आना शुरू हुई, ठीक है, तो फिर तो अभी तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। मेरा पर्सनल मेरा दिल करता है कि मैं जॉब से छुट्टी ना लूँ। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच जवाद भाई, आपने अपना जो है व्यूज अपने शेयर किए। तो होपफुली किसी के साथ ये जो है ना ये वैल्यूएबल होंगे आपके जो जितने भी व्यूज हैं। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू। सो ये था अब तक का 3 डिफरेंट लोगों का जो एक्सपीरियंस, जिन्होंने अपना अपना शेयर किया। ऑल्दो उन्होंने अपनी पॉजिटिव बातें ही की, अगर किसी को कोई नेगेटिव लगी हो तो वो बेसिकली नेगेटिव नहीं है, वो रियलिटी है। ठीक है। एक नेगेटिविटी में और रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और अगर वो समझेंगे तो आपको वो रियलिटी ही लगेगी। सो हर बंदे ने अपना जो है एक व्यू दिया कि वो नए स्टूडेंट को जो क्या मशवरा दे सकते हैं, क्या सजेस्ट कर सकते हैं। सो मेरी अपनी सजेशन भी यही है कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, इंटरनेशनल एक्सपोजर है। लेकिन यह है कि आप अगर बैचलर के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा सा जो है ना इस तरह से सोच के आएँ कि यार आपको जाते ही इनकम नहीं होगी। अगर आप
इनकम का सोच के आ रहे हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी को थोड़ा स्किप करना पड़ेगा। फिर अल्टीमेटली कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करती, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर बैकअप लेके आए अपना जो है, अगर आपको तर्किश आ जाएगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप बैकअप लेके आएंगे तो आपको ये भी परेशानी नहीं होगी कि यार जॉब नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो इस तरह से है। बाकी मास्टर का तो हर स्टूडेंट ही जो है ना अपना मैनेज कर रहा होता है, जॉब भी मिल ही जाती है। बस ये है कि फिर और जॉब होती हैं, व्हाइट कलर जॉब जो है ना वो कहीं भी नहीं होती। वो अगर आप यूके में भी देखेंगे मे भी आपको कहीं ना मिले, यूरोप में भी देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। बस जस्ट एक करेंसी का फर्क होता है। बाकी मिलते हैं ऐसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।